मराठी येतं तुम्हाला? बॉर्डर पर है ना, महाराष्ट्र है, गुजरात. सुंदर थे ध्यान. कवि तुकाराम महाराज का एक अभंग ऐसे मंगलाचरण के रूप में कहते ही है. सुंदर ते ध्यान ओहे विटेवरी करकटावरी ठेवनिया. इसको आता है. हाँ, तुलसी हर गळा कासे पितांबर आवडे निरंतर हेची ध्यान. मकर कुंडले तळपती श्रवणी कंठी कौस्तुभमणी विराजित. तुका म्हणे माझे हेची सर्व सुख पाहिन श्रीमुख आवडीने. संत तुकाराम महाराज की नाम सुने हो? तुकाराम महाराज का वे भी ऑफ कोर्स यहाँ पंढरपुर में आया करते थे. और कहाँ जाएंगे? उनके प्राणनाथ पंढरीनाथ विठल यही रहते थे. उनके दर्शन के लिए अकेले नहीं आते थे. जैसे आप बहुत बड़ी संख्या में, इससे भी अधिक बड़ी संख्या में भक्तों को लेके देहू से उनका जन्म स्थान. वहाँ आप जाने वाले हो क्या? देहू से जो पुणे ही है बेसिकली, वहाँ से तुकाराम महाराज कीर्तन करते हुए, अभंग गाते हुए, नाचते हुए पंढरपुर आया करते थे विठल के दर्शन के लिए. हरि हरि. तो एक बार वैसे ऐसा भी समय था कि भगवान यहाँ नहीं रहते थे. वैसे गुजराती कहते हैं कि कृष्णा इज गुजराती. कृष्णा गुजराती है, कृष्णा गुजराती, क्योंकि द्वारकाधीश भगवान ने इतना सारा समय गुजरात में, द्वारका में बिताया. तो उसको उठा के थोड़ा घुमाओ यार. तो वैसे भगवान मूलतः वृंदावन से, फिर वृंदावन से मथुरा भी जाते हैं. मथुरा में जरासंध के साथ उनका 18 बार 18 टाइम भी युद्ध होना था. लेकिन 18 टाइम युद्ध नहीं खेले. हर साल चल ही रहा था बोरिंग बिजनेस, रूटीन. युद्ध खेलो और जरासंध को परास्त करो. लेकिन 18 बार भगवान
उन्होंने, दोनों ने भी, कृष्ण और बलराम ने युद्ध में इंटरेस्ट नहीं दिखाई और युद्ध से, और युद्ध के रण आंगन, रण मत युद्ध, उसका आंगन, रणांगन से दूर भागने लगे, गुजरात की ओर, द्वारका की ओर जाने लगे। तब जरासंध ने कहा, रन छोड़, रन छोड़, डरपोक कहीं का। जरासंध जो 17 बार परास्त किया गया था, अब कह रहा है, ओ कृष्ण बलराम डरपोक है, दे आर अफ्रेड ऑफ मी, डरपोक कहीं के। लेकिन ऐसे कृष्ण बलराम, उनको कुछ मोर इम्पोर्टेंट लीला कहो, प्रायोरिटीज कहो, थी, इसीलिए उन्होंने युद्ध बीच में छोड़ा, युद्ध नहीं खेले। और उनको मिलना था द्वारका वासियों को, अपने घर के परिवार के सदस्यों को। तो जैसे भी वे पहुंचे कृष्ण बलराम द्वारका, तो जरासंध ने तो कहा था, रन छोड़, रन छोड़, डरपोक कहीं का। लेकिन इस बात का द्वारका वासियों ने स्वागत किया, द्वारकाधीश की और रणछोड़ राय की, रणछोड़ राय की जाए। अच्छा हुआ, वेल डन, आपने रण को छोड़ा, युद्ध खेलना पसंद नहीं किया, इसीलिए तो हमें आपका अभी दर्शन हो रहा है, आपका संग सानिध्य का लाभ होगा। हम आपके साथ अब आगे लीला खेलेंगे। तो वह पहली लीला जो भगवान द्वारका में, या द्वारका में जब थे, वो खेले हैं, और वो है रुक्मिणी हरण लीला। आप यदि कहते हो गुजरात के लोग कृष्ण या द्वारकाधीश गुजराती है, तो हम मराठी महाराष्ट्रियन लोग कहते हैं रुक्मिणी इज महाराष्ट्रियन, कि रुक्मिणी का जन्म महाराष्ट्र में, अमरावती वगैरह नाम सुने, अमरावती, वर्धा, नॉट फार फ्रॉम नागपुर। कौंडिन्यपुर है, कुंडीन, श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी इसको कुंडीनपुर कहे हैं। तो राजा भीष्मक की पुत्री भीष्मक नंदिनी वहाँ विदर्भ में प्रकट हुई। विदर्भ क्षेत्र विदर्भ भी कहते हैं, इसीलिए रुक्मिणी का और एक नाम है वैदर्भी, सुने होंगे, विदर्भ में जन्मी हुई। तो ये रुक्मिणी बचपन में ही, जब बाल रुक्मिणी, जैसे बाल राधा भी है वृंदावन में, बालिका राधा, तो रुक्मिणी जब बालिका, बाल रुक्मिणी ही थी, तो जैसे आप अब कुछ हरि कथा सुन रहे हो, तो वह भी सुनाया करती थी, सुना करती थी। वैसे राजा भीष्मक के दरबार में कई साधु संत महात्मा आया करते थे, आमंत्रित किए जाते थे। तो वे जब हरि कथा सुनाते, तो रुक्मिणी भी वहाँ बैठकर भगवान की कथा सुनती, और कथा सुन कर ही बस कृष्ण में प्रेम हुआ।
और ऐसा ही होता है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य का बुनाय, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करह उदय। वैसे हर जीव का भगवान से प्रेम है, अभी तो हम भूले हैं या वो सुप्त है, वो ढका हुआ है, किंतु जब हम सुनते हैं भगवान के संबंध में, भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम के संबंध में जब सुनते हैं, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करो उदय, हमारी चेतना हमारी भावना शुद्ध होती है और हमारा स्वाभाविक प्रेम जो भगवान से है, देन हम लोग आई लव कृष्ण, आई लव पांडुरंग, आई लव रुक्मिणी भी कहो, द्वारकाधीश की जय। ये श्रवण से होता है। तो रुक्मिणी भी सुन रही थी द्वारकाधीश लीला उस सभा में, धर्म सभाओं में। तो वह धीरे धीरे विवाह योग्य हुई। रुक्मिणी तो चाहती थी उनका विवाह, उसने मन भी बना लिया, यदि मेरा विवाह होता है तो किसके साथ? द्वारकाधीश के, कृष्ण के साथ, द्वारकाधीश के साथ ही होगा। वैसे फादर एंड मदर एंड 3 ब्रदर्स भी, उनके लिए भी प्रस्ताव ठीक था, स्वीकार था, किंतु एक भैया रुक्मी जिसका नाम था, उसका विरोध था और उसने कहा कि मेरे बहन का विवाह हो तो किसके साथ? शिशुपाल के साथ, जो कृष्ण का शत्रु नंबर 1, एनिमी नंबर 1। तो वह रुक्मिणी ने एक पत्र लिखा, लव लेटर, प्रेम पत्र लिखा, ब्राह्मण के साथ द्वारका भेजा। और द्वारकाधीश ने पत्र जब सुना, पढ़ा, तो वह फिर कहे, हाँ हाँ, ऐसे मेरा भी प्रेम रुक्मिणी से है। क्योंकि वे भी सुनते, दिस इज द द्वारकाधीश की कथा कुंडीनपुर में रुक्मिणी सुनती थी, तो रुक्मिणी की भी कथा, anyway, ये समझना होगा कि रुक्मिणी साधारण स्त्री या जीव तो है नहीं, से हम लोग है। रुक्मिणी तो भगवान की आह्लादनी शक्ति है, नित्य संगीनी है। हाँ? और भगवान उनकी धर्म पत्नी सदा के लिए नित्य नित्य धर्म पत्नी है रुक्मिणी, या पटरानी है। तो यह इस प्रकट लीला में ये सब प्रसंग होते हैं। लगता कि पहली बार कृष्ण के संबंध में सुन रही है। और तो वह तो द्वारकाधीश ने भी कहा, तो मैं तो वह रात्रि के समय पलंग पर लेट तो जाता हूँ, निद्रा च न लभते, लेकिन मुझे नींद नहीं आती है। वो ब्राह्मण को सुना रहे थे, मुझे रुक्मिणी की यादें सताती है। ऐसे थोड़े
लज्जा छोड़ के, निर्लज्ज तो नहीं कह सकते, भगवान ने ब्राह्मण को कहा। और फिर anyway, कृष्ण आए और पीछे से बलराम भी आते हैं और रुक्मिणी हरण होता है। रुक्मिणी जाती है दुर्गा के पूजा के लिए, जैसे उनके परिवार में ऐसी परिपाटी। और पूजा के उपरांत जब बाहर आई और महल की ओर जा रही थी, तो वैसे पहले ये निर्धारित किया था मीटिंग पॉइंट कहाँ होगा, वेयर वुड बी द मीटिंग पॉइंट। तो जैसे ही रुक्मिणी उस स्थान पर पहुंची तो इतने में कृष्णा ही वॉज ऑलरेडी अपने रथ में विराजमान होके वहाँ पहुंच चुके थे। एंड देन रुक्मिणी ने भगवान के रथ में जो ध्वजा थी, पताका, उसको दूर से देखते ही पता ये मेरे कृष्ण का रथ होना चाहिए। तो और रथ की ओर वो जाने लगती है और रथ के पास आते ही छलांग मार के, और कृष्ण ने भी हेल्पिंग हैंड, मदद की ही होगी। एंड देन शी इज द्वारकाधीश के रथ में विराजमान हुई। द्वारका के लिए प्रस्थान होता है, किंतु वहाँ युद्ध भी खेलना पड़ता है। तो शिशुपाल एंड कंपनी वो बारात जो आई थी, सारे युद्ध की तैयारी के साथ भी आए थे। उनको पता कृष्ण के यहाँ आने की संभावना है, ऐसा सोच के इन एडवांस वो 12 सब हाथी, घोड़े, रथ और हथियार, शस्त्र अस्त्र के साथ वहाँ पहुँची थी। तो युद्ध भी हुआ और फाइनली रुक्मिणी को लेकर द्वारकाधीश द्वारका धाम के द्वारका में पहुँचे। और शुभ मंगल सावधान, ऐसे महाराष्ट्र में चलता रहता है विवाह के समय। तो शुभ विवाह, भव्य दिव्य विवाह संपन्न हुआ। और उस विवाह में वैसे जो भी बाराती वहाँ आए थे वो सब चर्चा कर रहे थे कृष्ण के शौर्य और वीर्य, कैसे भगवान ने रुक्मिणी का हरण किया, कितने सारे सैनिक या योद्धा या राजा वहाँ पहुँचे थे और उन सबको परास्त करते हुए रुक्मिणी को प्राप्त किया, रुक्मिणी का हरण किया। ये भी टॉपिक था ऑफ डिस्कशन। ये सब पहुंची थी खबरें वहाँ, या छपी होगी मॉर्निंग न्यूज़पेपर में, या चर्चा का विषय। anyway, तो एक समय की बात है, आपको संक्षिप्त में कहूँगा। धीरे धीरे कृष्ण के 16,107 एक तो हो गया, हाँ, रुक्मिणी के साथ इतने सारे विवाह होते हैं। और वे सारे विवाह वैसे एक साथ हुए ऐसा भी उल्लेख आता है।
और इतने सारे महल भी थे, और इतने सारे महलों में एक एक विवाह संपन्न हो रहा था, और हर विवाह में वसुदेव और देवकी भी उपस्थित थे। कृष्ण तो स्वयं को 16,108 कृष्ण या द्वारकाधीश स्वयं को बना ही दिए, नो प्रॉब्लम, कृष्ण भगवान है। लेकिन भगवान ने अपने माता और पिता को भी उतने ही रूप दिए, और जितने विवाह मंडप थे वहाँ पर वसुदेव और देवकी भी थे। तो विवाह संपन्न हुआ, और अब भगवान अब द्वारकाधीश भी बने थे, राजा भी बने थे, और वो कारोबार अपने फैमिलीज को, परिवारों को भी संभाल रहे थे, और राज को भी संभाल रहे थे द्वारकाधीश। हरी हरी। जहाँ बेट द्वारका है, सुने बेट द्वारका, बेट द्वारका, वहाँ सारे महल थे, और जहाँ द्वारकाधीश का मंदिर है आजकल, वहाँ उनकी पार्लियामेंट, उनकी वहाँ प्रतिदिन जाया करते थे। उसका नाम भी है स्थान का, क्या? सुधर्मा हॉल, सुधर्मा हॉल। तो एक समय क्विकली वृंदावन से जय राधे, जय श्री राधे, आप नहीं कह रहे हो? हाँ, वैसे द्वारका वासियों को राधा पसंद नहीं आती है। यस, that's right. रुक्मिणी को पसंद नहीं आई बात, तो राधा रानी और असंख्य गोपियों के साथ उनको भी विरह हो रहा था, the feeling separation from द्वारकाधीश कृष्णा। तो द्वारका के पास गोपी तालाब करके एक स्थान है, गोपी तालाब, गोपी तालाब। वैसे उस गोपी तालाब का ही मिट्टी से गोपी चंदन जिसको कहते हैं, आप जो भाल पर धारण किए हो, ये सब गोपी तालाब से तालाब समझते, पौंड, तालाब, तालाब। तो वहाँ रास क्रीड़ा हो रही थी, और कृष्णा ऑफ कोर्स जॉइंड द रास क्रीड़ा। जैसे रास क्रीड़ा वृंदावन में होती है प्रतिदिन, तो यहाँ द्वारका के पास यहाँ गोपी तालाब है, वहाँ रास क्रीड़ा हो रही थी। और परकीय भावे जहाँ ब्रजे ते प्रचार, तो वृंदावन में परकीय भाव चलता है, जो ऊंचा भाव है, ऊंचा भाव है, ऊंचा प्रेम है। गोपी और कृष्ण और राधा और कृष्ण के मध्य वाला बड़ा इंटीमेट है, घनिष्ठ होता है वो संबंध और प्रेम। तो उसको अन्यों ने भी देखा होगा, लेकिन स्पेशली रुक्मिणी ने जब देखा वो दृश्य, तो रुक्मिणी नाराज होती है, दुखी होती है। हमारे साथ तो ऐसा व्यवहार नहीं करते, हमको तो थोड़ा दूर ही रखते हैं, लेकिन देखो ये कौन है, कौन है ये नारिया, पराई स्त्रिया, गोपी या राधा, इनको तो गोद में बिठा रहे हैं, उनको आलिंगन दे रहे हैं, चूम रहे हैं, ऐसा प्रेम का प्रदर्शन तो हमारे साथ तो नहीं होता, लेकिन इनके साथ, ये कोई पराई स्त्रियां के साथ। तो
रुक्मिणी रूठ जाती है, मानिनी बनती है, कहो जैसे राधा वृंदावन में मान करके बैठती है, मानिनी हो जाती है। जब राधा और कौन है, राधा की कॉम्पिटिटर कौन है वृंदावन में? चंद्रावली के साथ भगवान अधिक समय बिताते हैं, या पता चले अभी तो चंद्रावली के साथ है, तो पुनः जब कृष्ण आते हैं राधा रानी की ओर, तो वी हैव नथिंग टू गो, यू गो, चले जाओ। वो मिलना नहीं चाहती है, बात करना नहीं चाहती है, मान करके रूठ के बैठती है। तो वैसा ही हुआ रुक्मिणी के साथ। रुक्मिणी द्वारका छोड़ी, गुजरात छोड़ा और एक प्रकार से अपने मायके आ गई, महाराष्ट्र आ गई। और महाराष्ट्र में भी यहाँ पंढरपुर आ गई। यहाँ दिंडीर वन हुआ करता, दिंडीर वन, चंद्रभागा के तट पर। तो द्वारकाधीश को रास क्रीड़ा के उपरांत जब पता चला कि रुक्मिणी यहाँ क्लोज द डोर्स और हरिओ तो बंद करो खिड़की, तो पीछे से कृष्ण भी, द्वारकाधीश भी आते हैं। व्हाट्स सो मच साउंड हियर। तो यहाँ चंद्रभागा के उस तट पर एक लखूबाई करके एक मंदिर है। लखो मतलब या रुक्मिणी को लखूबाई कहते हैं। तो वहाँ रुक्मिणी आकर रहा करती थी, तपस्या कर रही थी, कहो। तो द्वारकाधीश आते हैं और रुक्मिणी से मिलते हैं, कुछ समझा बुझाते हैं, कुछ तो क्रोध कम हो जाता है, लेकिन तो इतने में भगवान उनको एक बात याद आती है कि इसी स्थान पर पुंडलिक नामक भक्त भी रहता है, रहने लगा है। पुंडलिक, जिसको भगवान ने वचन दिया था, इन द नेक्स्ट बर्थ तुम पुनः जन्म लोगे तो मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। तो उसने पुनः जन्म लिया था यहाँ पंढरपुर में। तो वो रुक्मिणी को थोड़ा समझा बुझा के फिर भगवान पुंडलिक के पास जाते हैं, पुंडलिक को मिलने, दर्शन देने जाते हैं। तो वे थोड़े व्यस्त थे, अपने वैष्णव माता पिता की सेवा में व्यस्त थे। तो पुंडलिक ने कहा, आपका स्वागत तो है, यू आर वेलकम माय डियर लॉर्ड, बट आई एम लिटिल बिजी, मैं थोड़ा व्यस्त हूँ। तो ये रही ईट व्हीट ब्रिक, तो कृपया आसन ग्रहण कीजिए, खड़े हो जाइए। तो भगवान उस ईंट पर खड़े हो गए तो खड़े हो ही गए। तो विट्ठल जो नाम है, विट्ठल मतलब वीट या ईंट पर खड़े या विराजमान भगवान का नाम ही हुआ विट्ठल भगवान। अरे बड़ा और भी इतिहास है वो ईंट
साधारण ब्रिक फैक्ट्री की ईंट नहीं थी। इंद्र को शाप मिला था, तुम बन जाओ, ईंट बन जाओ, यू बिकम द ब्रिक। लेकिन भगवान जब यहाँ पधारेंगे तो उनके चरण के स्पर्श से तुम्हारा उद्धार होगा। जैसे राम के चरण के स्पर्श से किसका उद्धार हुआ? अहिल्या का उद्धार हुआ। तो यह इंद्र का उद्धार। तो उस समय जब थोड़ी देर में पुंडलिक फ्री हुए कहो, तो वह और आतिथ्य और स्वागत सत्कार सम्मान प्रार्थना की है पुंडलिक ने, और फिर विशेष निवेदन भी किया है कि प्रभु आप यहाँ आकर मुझे तो दर्शन दे दिए आप, लेकिन यदि आप यही रहोगे तो भविष्य में आने वाले वापी से वगैरह लोग आएंगे, कोई बम्बई से भी आएंगे, तो उनको भी दर्शन होगा आपका। तो आप यही रहिए। तो अहम भक्तः पराधीनः, ये सिद्धांत है। भगवान भक्तों के अधीन होते हैं, स्वतंत्र नहीं होते, अधीन होते हैं। तो भगवान को मानना पड़ा, और भगवान यहाँ रह गए। आज तक तो 5000 वर्ष पूर्व जो संभवामि युगे युगे किया था उन्होंने, और फिर वृंदावन से, मथुरा से, द्वारका से फिर पंढरपुर आए थे, तो वो प्राकट्य उस आज तक वे भगवान इस रूप में यहाँ विद्यमान है। वैसे दूसरे एक स्वरूप में द्वारका लौटे भी होंगे, लौटे और आके लीला को संपन्न किए, वाइंडिंग अप भी होता है। किंतु यहाँ पर भी भगवान जैसे आए तो आ ही गए, रह ही गए, और कहीं नहीं गए। तो 5000 वर्ष पूर्व प्रकट हुए भगवान आज भी एक स्थान पर विद्यमान है, विराजमान है, और वो स्थान है पंढरपुर धाम की, और वो स्वरूप है विठ्ठल भगवान की। पांडुरंग 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 पांडुरंग। जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, जय 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 विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, माझ्या विठ्ठल पांडुरंगा, माझ्या विठ्ठल पांडुरंगा, जय जय विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, 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 जय
जय जय विठ्ठल जय हरि विठ्ठल जय जय विठ्ठल जय हरि विठ्ठल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल निताय गौर प्रेमानंदे तो धन्यवाद पंढरपुर विजिट के लिए।